रितेश अपहरण कांड में मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में इंसाफ मांगा, माता पिता ने कस्में खाई। ग्वालियर के मोहनपुर गांव इलाके से बीते 32 दिन से 3 साल का मासूम रितेश पाल गायब है। उसकी इस अपहरण मिस्ट्री को सुलझाने की जिम्मेदारी अब मजिस्ट्रेट महादेव को सौंपी गई है। पुलिस से उम्मीद टूटने के बाद मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत ने परिजनों को फैसला सुनाया। दरअसल महाराजपुरा स्थित गिरगांव में महादेव का प्राचीन मंदिर है। ग्वालियर चंबल अंचल में इन्हें मजिस्ट्रेट महादेव कहा जाता है और मजिस्ट्रेट महादेव के परिसर में लगती है उनकी अदालत, जहां कौन दोषी होगा, किसे मिलेगा न्याय, यह सब सुनवाई के बाद तय होता है। मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में इस बार 3 साल के मासूम रितेश पाल के अपहरण की अनसुलझी गुत्थी का मामला सुलझाने के लिए पहुंचा। मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में सुनवाई के लिए रितेश के पिता पक्ष और मां पक्ष के लोग भी पहुंच गए। मंदिर की मान्यता के तहत मंदिर के मौजूदा पंचों ने दोनों पक्षों को सुना। मां सपना का आरोप है कि रितेश के पिता जसवंत पाल ने ही उसका अपहरण या कोई अनहोनी घटना की है। वहीं पिता जसवंत ने मां सपना और उसके भाई सहित अन्य परिजनों पर वारदात करने का आरोप लगाया। लगभग 3 घंटे तक चली मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। छोटी छोटी नोकझोंक के बीच वक्त आया मंदिर की मान्यताओं को निभाने का, जिसके तहत मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार यानी गर्भगृह में दोनों पक्षों को पंचों की मौजूदगी में पेश किया। मासूम रितेश पाल की मां सपना, मामा मामी के अलावा पिता जसवंत, दादा सहित संदेही रिश्तेदारों ने महादेव की धर्म यानी कसम उठाई। दोनों ने कसम उठाते हुए कहा है कि मासूम रितेश पाल के अपहरण या कोई भी घटना कारित करने, उसमें मदद करने में उनका कोई हाथ नहीं है। हालांकि दोनों पक्षों के द्वारा उठाई गई कसम से फिलहाल अभी यह साफ नहीं हो सका है कि आखिर रितेश कहाँ है। रितेश की मां सपना पाल का कहना है कि पुलिस 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनके बच्चे को खोज नहीं पाई है। ऐसे में पुलिस से उम्मीद खत्म होने के बाद मजिस्ट्रेट महादेव पर भरोसा किया। महादेव के दरबार में उठाई गई कसम तय करेगी कि कौन लोग रितेश के अपहरण में दोषी या सहयोगी हैं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान रितेश की मां सपना पाल ने कहा, मेरा नाम सपना पाल है सर। हम गिरगांव महादेव पर आए कसम खाने के लिए। कसम खाने के लिए बच्चे के लिए आए हैं। 2 बालक की भी पैंटी आई हुई है, हम भी आए हैं पूरी फैमिली। इसलिए आए कि अगर उनका हाथ होगा, हमें उन पर डाउट था, उन्हें हम पे डाउट था। अगर हमारा हाथ होगा तो मेरे भाई हैं वो खत्म हो जाएं। अगर उनका हाथ हुए तो उनकी फैमिली में कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसका मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, पर इतना है कि हम लोगों का हाथ हुए तो गिरगांव महादेव बाबा हम लोगों को देके जो भी हमारी वो हुए तो हमें जो भी सजा दे महादेव बाबा, वो भी हाँ, पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि पुलिस वाले ने उनने कोई जासूस नहीं कर पाई, ना उनने कुछ भी ढूंढ पाया, एड्रेस कुछ भी नहीं, लोकेशन से भी सब तरीके से उन्होंने चेक कर लिया, बच्चे का कोई भी पता नहीं चला। हमने तो पुलिस वालों, उनने हम पे ही डाउट था कि आपने गायब करवाया कि बच्चा मरवाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने कुछ भी नहीं कराया। अगर जहाँ से महादेव बाबा जो भी सच्चाई न्याय करेंगे हमारे साथ में, वो हमें मंजूर है महादेव बाबा का। वहीं पिता जसवंत पाल का कहना है कि मजिस्ट्रेट महादेव ही अब न्याय करेंगे। दोनों पक्षों ने जो आरोप एक दूसरे पर लगाया, उसके बाद सभी ने पंचों की मौजूदगी में कसम उठाई। यदि किसी ने भी झूठी कसम उठाई तो सजा का फैसला मजिस्ट्रेट महादेव करेंगे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान रितेश के पिता जसवंत पाल ने कहा, गिरगांव महादेव यहाँ पे कसम खाने के लिए। कौन आया कसम? मतलब हमारा पूरा परिवार आया है और रिश्तेदार आए हुए हैं और उधर के भी सब लोग आए हुए हैं। हाँ, दोनों पक्ष के। उसमें जी उम्मीद है अगर एक दूसरे पे हम लोग जो शक कर रहे हैं वो उस बात पे धर्म हो चुका है कि जहाँ हमने कहीं करवाया हो, जहाँ किसी को जानकारी हो, जहाँ कोई सूचना हो, ये रिश्तेदार मतलब किसी ने भी, तो उस बात पे हमने सब लोगों ने कसम खा ली है। हाँ,
दोनों ने कसम खाई है। मतलब मैंने भी कसम खाई थी और मेरी मिसेज ने भी और मेरे ससुराल वाले हैं उनने भी। पुलिस से उम्मीद लगती है कुछ पाएगी पुलिस से? पुलिस अभी तक 1 महीना हो चुका है, अभी तक तो खैर 1 महीना दूसरा दिन लग गया, अभी तक तो कुछ नहीं है। और फिर आगे भगवान की मर्जी। भगवान पे भरोसा है? हाँ, भगवान पर भरोसा है हमें। वहीं मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में मुख्य पंच अमर सिंह ने कसम उठाने से पहले पंचनामा बनाया। दोनों पक्षों के दस्तखत हुए, फिर कसम उठाई गई। अमर सिंह का कहना है कि मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत ने 50,000 का धर्म तय किया, जिसके तहत कसम उठाने वालों के साथ यदि आने वाले 5 दिनों के अंदर 50,000 कीमत से ज्यादा का कोई भी नुकसान या जनहानि होती है तो उस कसम उठाने वाले और उसके पक्ष को दोषी माना जाएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान मजिस्ट्रेट महादेव गिरगांव मंदिर के मुख्य पंच अमर सिंह ने कहा, यहाँ झूठ और सच का फैसला है। गिरगांव महादेव मजिस्ट्रेट महादेव है, यहाँ कोई झूठ बोलेगा उसका परिणाम मिलेगा और जो सत्य पर रहेगा वो सत्य ही रहेगा। धर्म खाए पे वो पूरा कॉलम जीत जाएगा। जैसे आज की पंचायत में 5 दिन का समय दिया था तो कहाँ से आए हैं? ये लोग आए मोहनपुर गांव से, पाल समाज के, बघेल समाज के। कैसी कसम करवाई? तो इनको कलवाइए। वहाँ से कोई 3 साल का बच्चा गुमशुदा हो गया। अब इसमें ससुराल वाले और दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। उनके मन मुताबिक है, बाने की तू उठा के ले गया यहाँ से, बाने की नहीं यहाँ से मैं नहीं ले आया हूँ। तो तीसरा कोई भी आदमी लेगा तो इन्हें इसी बाबत में कसम खाई है कि पुलिस अपने को परेशान नहीं करे। अगर कहीं झूठी खाई होगी तो 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 50,000 से ऊपर नुकसान है, चाहे धन हानि या जन हानि हो जाए, उसको दोषी मानेंगे। अगर उनका नुकसान नहीं होता है तो अपन उसको सूक्ष्म मानेंगे कि ये बरी है। वहीं अंशुल अपहरण मिस्ट्री के मामले में जांच कर रही आईपीएस अफसर एएसपी अनु बेनीवाल का कहना है कि रितेश को लेकर विशेष टीम जांच कर रही है। शहर से लेकर जंगल तक में खोजबीन जारी है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए हैं। संदेहियों से सख्ती से पूछताछ भी की गई है। चूंकि वर्तमान में अभी जांच जारी है, ऐसे में जो भी अपडेट होगा वह जल्द सबके सामने आएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने कहा, मोहनपुर इलाके से एक बच्चा चला गया था जिसका नाम रितेश है। उसमें थाना मुरार में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। बच्चे की सर्चिंग चालू है। उसमें परिजनों से एवं उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई है एवं टेक्निकल डेटा इसमें कलेक्ट किया गया है, जिसका अभी एनालिसिस चल रहा है। बहुत जल्द इसमें कुछ सूचना प्राप्त